सामाजिक व पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक व पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं। सामाजिक व पारस्परिक सौहार्द की प्रमुख विशेषताएं। सामाजिक व पारस्परिक सौहार्द में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होती है। किसकी भावना होती है? व्यक्तिगत उत्तरदायी की भावना होती है। सामाजिक व पारस्परिक सौहार्द हेतु अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव होना चाहिए। किसका भाव होना चाहिए? व्यक्तियों के कल्याण का भाव होना चाहिए। सामाजिक व पारस्परिक सौहार्द में सभी छात्राओं में प्रेम और आदर भाव होना चाहिए। छात्राओं में प्रेम और आदर भाव होना चाहिए। सामाजिक व पारस्परिक सौहार्द में सहयोग के आधार पर बनता है। ऐसे व्यक्ति देश या राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्थावान होते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ बताइए। प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ। वैदिक काल में शिक्षा को विद्या कहते हैं। वैदिक काल में शिक्षा को क्या कहते हैं? विद्या कहते हैं। विद्या शब्द विद धातु में ए प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ है ज्ञान से लगाया गया। ज्ञान का मानव जीवन के विकास के लिए बहुत महत्व माना गया है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। शिक्षा शब्द का यदि शाब्दिक विवेचना किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। इसका आशय है सीखना और सिखाना। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने की क्रिया चलती रहती है। यह क्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं रहती। मानव जीवन के किसी भी एक नियमित रूप तक सीमित नहीं रहती, वरन बालक के जन्म के साथ साथ शिक्षा प्रक्रिया प्रारंभ होकर और आजीवन तक चलती है। सीखने और सिखाने का कार्य संपन्न होता रहता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? 3 शब्दों से हुई है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुआ है। एड्यूकेटम, एड्यूसियर, एड्यूकेयर। एड्यूकेटम से आशय शिक्षित करना। एड्यूसियर से आशय विकसित करना अथवा निकालना। एड्यूकेयर से आशय आगे बढ़ना, बाहर निकालना। तो इस प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ है शिक्षित करना, आगे बढ़ना और विकास करना। फिर क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। शिक्षा का एक संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ स्कूली शिक्षा माना जाता है। संकुचित रूप से स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहा जाता है। इस प्रकार शिक्षक एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सक्षम एक विशेष प्रकार से नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयत्न करता है। इससे बालक का मानसिक विकास हो जाए। शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। बालक का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा किसी बच्चे में स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों को पखर करके उसका अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, स्वगात्मक, बौद्धिक, आंतरिक ज्ञान के बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव भी करती है जिससे वह लगातार प्रगति और विकास की उसकी ओर आगे बढ़ सके। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालती है। शिक्षा ही एक ऐसी है जो बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालती है। प्लेटो के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है।